सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास सुबह 9 बजे तलब कर रखा है। गुज़श्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत लिखा। 4 रुकनी बेंच आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ है मगर आगे दस्तखत नहीं। अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूँ। आईनी तरामीम पर कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। आईनी अदालत और रिटायरमेंट की उम्र समेत तमाम मामलात पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। मामलात 1 हफ्ते में भी तय हो सकते हैं और 1 माह में भी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रोग्राम खबर विद मोहम्मद मालिक में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी PTI पर बगावत का मुकदमा क्यों नहीं चलाते। इस सवाल पर नायब वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, काश बानी PTI 9 मई ना कराते तो उनसे बात हो सकती थी। FBI ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 14 रोज की तौसीक कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे 14 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नोटिफिकेशन जारी। फैसला चेयरमैन FBI की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में किया गया। आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला लिखने वाले जज के बगैर नजरसानी दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं 3 के बजाय 2 रुकनी जजेस कमेटी ने 63A नजरसानी दरख्वास्त के लिए बेंच तश्कील दिया जो दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट को इस बड़े आईनी बहरान पर फैसला करना होगा या फिर नए ऑर्डिनेंस की जरूरत होगी। मेरिट करते हो, अदलिया में मेरिट क्या है? मेरिट देखें, मुझे अपने नाना को इंसाफ दिलाने में 50 साल लगे। आईनी अदालत नागुज़ीर, जुडिशल प्रोसेस में तब्दीली भी जरूरी है। मुआज़रत के साथ इस मरतबा काले कोर्ट की धमकी में नहीं आना। अपने मंशूर की बुनियाद पर आइन साजी करने जा रहा हूँ। सिर्फ अवाम के पास ताकत है, वो कह सकते हैं सही कर रहा हूँ या गलत। बिलावल भुट्टो का वकला से खिताब। कहा, पहले सिर्फ वकला सियासत होती थी, अब जजेस सियासत भी होती है। जिस तरीके से आजकल तैनातियाँ हो रही हैं तो रिफॉर्म्स करना पड़ेगी। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेफाक राय बनता है तो हुकूमत से बात करेंगे। चाहते हैं आइन और विफाक के हवाले से सियासी केस आईनी अदालत देखें। जब अलग आईनी अदालत होगी तो ये केसेस वहां चलाए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की जमात का भी यही मौक़िफ़ रहा है। इत्तेफाक होता है तो हम आईनी अदालत बना सकेंगे। इस्लामाबाद जलसे में तकरीरों पर हुकूमत का एक्शन। PTI रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। तकरीरों के बाद बनाए गए मुकदमात में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा कराएगी। इस सेक्शन के मुकदमात नाकाबिले जमानत होते हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी जरूरत नहीं होती। वजारत कानून और विफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। विफाकी काबीना से मामले की बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरख्वास्त भी कर दी गई। थाना संजानी के मुकदमे में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, खालिद खुर्शीद, शेख वकास अकरम, शुएब शाहीन, शेर अफसन मरवत, आमिर डोगर समेत 50 से 60 अफराद नामजद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन से वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। वज़ीर आज़म का तैयारा लॉटन एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सुबह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफाक ने सैलाब मुतासरीन की रकम अपनी जेब में रखी। बलोचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का कोयटा में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब मुतासरीन के नाम पर वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले $400 मिलियन वफाक ने अपनी जेब में रख लिए। अगली बार ऐसा ना हो, सैलाब आए, कोई वजीर खारजा और वजीर आजम जाए तो माजी का रिकॉर्ड देखा जाए। ये रवैया रहा तो कोई हमें इमदाद नहीं देगा। वो मुझसे पूछेंगे कि क्या आपने अपना वादा पूरा किया। माजरत के साथ कहता हूँ, हमारा माजी का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा।
सूबाई और वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन के मसाइल को संजीदा लें। ये पैसा फौरी सैलाब मुतासरीन को पहुंचाएं। IPPs का मसला जल्द हल होगा। तमाम बिजली घरों से नए मुआहिदे होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खुशखबरी सुना दी। कराची में ताजिरों से गुफ्तगू में बोले, मायूसी के अंधेरे छटने वाले हैं। कामरान टिसोरी ने ताजिरों को गवर्नर हाउस आने की दावत दे दी। कहा, कचहरी लगाएंगे, लूडो और कैरम भी खेलेंगे। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने किडनी हिल रेफरेंस पे तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। नैब के रेफरेंस वापस करने की दरख्वास्त मंजूर। एजाज हारून समेत 7 अफराद के खिलाफ रेफरेंस वापसी की दरख्वास्त कायम मकाम चेयरमैन नैब की जानिब से की गई थी। दरख्वास्त में कहा गया, मुबैना मामले से हुकूमत को एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ। सलीम मांडवीवाला का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। जमीन को अभी तक किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मुतफ़िका तौर पर रेफरेंस वापस लेने की सिफारिश की। मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने तेरे इल्तिबा रेफरेंस बिला जवाज है। तमाम 7 अफराद को नैब कानून के मुताबिक बरी किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टॉनी ब्लिंकन की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात आज होगी। सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को खत लिख दिया। लिखा, मेरे कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी पर फर्द जुर्मायत हो चुकी है। मोदी हुकूमत को कहा जाए वो अमरीकी शहरियों को धमकियां देने और खामोश करने की कोशिश न करे। मोदी उनके किराए के कातिल और साजिश में मुलव्वस किसी भी शख्स की तहकीकात करे। मुझे कत्ल किया गया तो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म का जनरल असेंबली से खिताब। शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा देखे जाने वाली आलमी रहनुमा बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर आज़म के खिताब को 1,37,000 लोगों ने देखा। शहबाज शरीफ का खिताब अमरीकी सदर जो बाइडन से भी ज्यादा देखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। विजिट वीजा के हामिल मुसाफिरों के बैरून मुल्क रवानगी के लिए एक ही एयरलाइन का रिटर्न टिकट लाजमी करार। FIA सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को मुरासले अरसाल कर दिए। बैंकॉक, मलेशिया, दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए हिदायत पर खुसूसी तौर पर अमल दरामद लाजमी करार। मुलाजमत समेत दूसरे ममालिक में स्लिप होने के लिए एयरलाइन का 2 तरफा टिकट नहीं खरीदा जाता तो डिपोर्ट होने पर ऐसे मुसाफिरों से अखराजात वसूली में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे सस्ता। और इसराइल ने लेबनान पर जमीनी हमला शुरू कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक लेबनान में इसराइली टैंकों और आर्टिलरी से हमले किए गए। रात गए बैरूत एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए। इसराइली फौजी हुकाम का कहना है बैरूत एयरपोर्ट के करीब हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया, जिसकी सैटेलाइट वीडियो भी जारी कर दी गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल लेबनान के अंदर महदूद पैमाने पर टारगेटेड कार्रवाई कर सकता है। हिजबुल्लाह का भी इसराइली अहदाफ को निशाना बनाने का दावा।